आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के बीच गलत धारणा बनाई। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने दोनों समुदाय के बीच वहम पैदा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही ये भी कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे और हम भारतीय हिंदू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया था और उसी रूप में इसे बताया भी जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने समझदार मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है और देश के चौतरफा विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना है। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है। गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। वहीं मोहन भागवत के इस बयान पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनिए। कि डीएनए तो हमने अब खोजा है ना, आत्मा तो सब में है। हमारी संस्कृति ने तो हमें बताया है कि तुम आत्मा की डोर से बंधे हुए हो सब। तो ये हम आपको बता दें कि मोहन भागवत की तरफ से तमाम बातें कही गई, उसी को लेकर ये बयान जो है, ये प्रतिक्रिया जो है राज्यपाल केरल के आरिफ मोहम्मद की तरफ से सामने आई। और हाजी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हाजी साहब, मोहन भागवत साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनके पुरखे एक ही हैं, फिर लड़ाई किस बात की, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तो अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया कि अलगाव पैदा किया, लेकिन ऐसे हिंदू हो, मुसलमान हो और खासकर मुस्लिम को यहाँ पर डरना नहीं चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, पूरी दुनिया, पूरी कायनात ही ऊपर वाले ने बनाई है, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, सिख गॉड कहते हैं, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, सिख वाहेगुरु कहते हैं। तो सारी दुनिया एक ही आदमी, इसका सृष्टि का रचयिता एक ही है, उसी ने सृष्टि को रचा है और सब औलादे आदम है। आदम से ही जो कहा जाता है कि पहले मनुष्य जो अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू बाइबिल, अकॉर्डिंग टू मतलब कई धर्म ग्रंथों के का हिसाब से कि पहला आदमी जो दुनिया में आया वो जनाब आदम थे, उन्हीं की औलादे सब है। तो सही सी बात है, सब एक ही है। धर्म, जात, मजहब तो हमने आपने अपने जीवन को यापन करने के लिए अपनी सहूलत के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि भागवत साहब जैसे इतने ऊपर बैठे हुए लोग जब एंड चुनाव के पहले इस तरह से संदेश देने लगते हैं, ये संदेश तो साल भर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ताकि भाईचारा बना रहे और अमन वो बना रहे। आखिर मुसलमानों को डर किस बात का? देखिए, मुसलमान डरता वरता नहीं है किसी चीज। हाँ, मुसीबतें आती हैं और आनी है, आती रहेंगी। अल्लाह ताला मुसलमानों का बार बार इम्तिहान लेता है और इम्तिहान पर खड़े उतरने के लिए खड़े हैं। न मुसलमान जान देने से डरता है, न कुर्बानी देने से डरता है, न किसी चीज से डरता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमान डर रहा है,
बिल्कुल नहीं, मुसलमान कभी नहीं डरता। नहीं मुसलमान हाजी साहब, आया है इम्तिहान देने के लिए। कई बार आपने भी सुने होंगे, ये कई दुनिया शायरों के में- बयान भी ऐसे सामने निकल के आते हैं कि लखनऊ में रहने से, उत्तर प्रदेश में रहने से उन्हें डर लगता है, और वो ये भी कहते हैं कि तो मुस्लिम छोड़ होने दें, पर उन्हें- हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अगर उत्तर प्रदेश में डर लगता है तो कश्मीर में चले जाए, कश्मीर में डर लगता है तो केरल में चले जाए। डर की कोई सीमा नहीं है। एक बच्चे को राह पे चलते हुए किसी जानवर से डर लगता है, कोई बकरी से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से डरता है, तो डर की कोई सीमा नहीं है। ठीक। हाजी डर साहब के आप आगे हमारे ही साथ जीत बने है। रहिए। राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, मोहन भागवत की तरफ से जो बात सामने निकल के आई है कि हिंदू मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, और हाजी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही इस तरीके का बयान क्यों, ये तो पूरे साल इस तरीके की बात होनी चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जी इस देश की संवाद और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में किया है। यह हस्तक्षेप सिर्फ आज ही नहीं किया है। आपको याद होगा विज्ञान भवन में 3 दिनों का एक संवाद प्रक्रिया हुई थी, जिसमें मोहन भागवत जी ने संघ के सभी वैचारिक पक्ष को ऐतिहासिक और समसामयिक रूप से रखा था। तो आज मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि हिंदू सबों के पूर्वज हैं, इसका एक ही तात्पर्य है कि जो भारत में मुसलमान हैं उनकी पूजा पद्धति भले ही अलग है, लेकिन उनकी भारतीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वे पूर्वजों के आधार पर हमारी एकता स्थापित हो। संस्कृति, पूर्वज, विरासत, ये किसी भी समाज में एकता के बड़े आधार होते हैं। पूजा पद्धतियों के आधार, पूजा पद्धतियां तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार से, अपनी मनोकामना के अनुसार से स्वीकार करते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में तालिबान और इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, मुस्लिम समाज के भीतर से एक कट्टरपंथ विकसित हो रहा है। हाँ। वो न सिर्फ दुनिया के अमन चैन पर खतरा है, बल्कि मुस्लिम समाज को भी पर एक खतरा बनता जा रहा है। इसलिए मोहन जी ने कहा भारत मुसलमानों को भारतीय। चलिए राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। महंत साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका महंत जी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगी, जो बयान अभी दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से, सत्येंद्र दास जी वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है उन्हें एक साथ चलना चाहिए। इस्लाम की अगर बात की जाए तो आक्रांताओं के साथ भारत इस्लाम आया था। आपकी प्रतिक्रिया क्या सर इस पर? देखिए, भारत के मुसलमान तो अधिकांश जो हिंदू से ही बनाए हुए हैं, जिसका इतिहास बताता है। हाँ। और वो मूल रूप में यह अरब देश से और उन देशों के नहीं है, बल्कि यहीं के जो मुसलमान आए शासन करने लगे और हिंदुओं को ही मुसलमान बनाए, तो उसकी अलग बात है। लेकिन उनकी उपासना पद्धति, हम कह रहे हैं अपनी अपनी उपासना पद्धति अलग अलग रखो, लेकिन एक देश है, देश के प्रति तो उनको स्नेह रखना पड़ेगा। कि कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ का जाएगा दूसरे देश में तो हिंदुस्तान का कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोहन भागवत जी का जो राय सुझाव है वो अच्छी है। उनका सुझाव मानना चाहिए सभी को कि एक साथ रहें, एक साथ चलें और देश को अपना देश मान करके चलें और रहें यहाँ, और भावनाएं और विचारधाराएं दूसरे देश की हो, तो वो संभव नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। उसमें अलगाववाद होगा, उसमें विवाद होगा। हाँ। ऐसी स्थिति में यदि यह हम देश के हैं तो देश में है न है, देश के प्रति प्रेम रखें, देश के जो सिद्धांत है, जो व्यवस्था है उसको देखें, और वो अलग उनकी जो उपासना पद्धति वो अलग करते रहे। ठीक ठीक। हमारे साथ हाजी हसन साहब भी लगातार बने हुए हैं। हाजी हसन साहब, मोहन भागवत की तरफ से ये भी कहा गया कि इस्लाम आक्रांताओं के साथ भारत आया था, इससे आप कितना सहमत हैं? और इसके साथ वो एक अपील ये भी कर रहे हैं कि समझदार जो मुस्लिम हैं, जो समझदार मुस्लिम नेता हैं, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हों। अच्छा, हम तो भारतीय हैं, भारतीय मानते हैं अपने आप को। हाँ। भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे ना। लेकिन सवाल ये है, कह रहे हैं कि तालिबान जैसे खराब मुसलमान, तो फिर भारत सरकार तालिबान को समर्थन क्यों दे रही है? मेरी डिमांड है भारत सरकार से कि फौरन वो तालिबान को से कता ताल्लुक करे और उनको डिक्लेयर्ड आतंकवादी है वो, जिनके नाम पे इतना दंगा फसाद हमारे देश में हो चुका है। सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद है और वो वहाँ पे अफगानिस्तान में उसका सपोर्ट कर रहे हैं।
यूएन में उसका सपोर्ट कर रही, क्या तमाशा हो रहा है? हाँ। और ये कौन सी बात है? इतने बड़े पद पे, इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए जी। व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि इस्लाम आकृताओं के साथ आया था। और जैसे कि जो वो चाहते थे वो हो रहा है। आपके शो में ही दिखाई दे गया कि अगर ऐसे रहना हो तो रहें, से पूजा पद्धति अलग है, उपासना पद्धति अलग है। अरे हमारे बाप दादा ने अपना खून दिया इस देश को, ये हमारा देश है। आए वो थे जिनका नाम निशान आज नहीं है, जो आक्रस्ता वो थे, आर्यन थे, वो आए थे, हमें तो बुलाया गया था। हाँ। जो मुसलमान आए थे वो हिफाजत करने के लिए आए थे, राखी की लाज रखने के लिए आए थे। ठीक, हाजी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य सत्येंद्र दास भी हमारे साथ जुड़े थे, मुख्य पुजारी रामलला के, बहुत शुक्रिया आपका भी। मनोज सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। इस वक्त हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, जो बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई है, इस वक्त जाहिर तौर पर उसका समर्थन किया जा रहा है, जैसा कि आजी साहब हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन एक बात उनकी तरफ से यह भी कही जा रही है कि आखिर चुनाव से पहले इस तरीके की बातें क्यों की जाती हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मोहन भागवत ने ये जो बात कही है, इसके पहले भी ये बात कह चुके हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि भारत में जो भी रहता है उसका डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हिंदू धर्म सबसे पहले भारत में रहा, उसके बाद अन्य धर्म आए। और उनका ये भी कहना है कि जब हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक हैं, तो हमें साथ में मिलकर चलना है, हमें देश को आगे लेकर चलना है, ना कि आपस में लड़ना है। अंग्रेज जो फूट डाल के गए हैं, अब हमें उसे खत्म करना है। तो मोटिव क्लियर रहता है मोहन भागवत का हमेशा से कि हमारा डीएनए एक है, हम सबको साथ में मिलकर चलना है। लेकिन इस पर अक्सर राजनीति होती रही है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये बात करती रही कि मुसलमान इस देश में जो है वो सेफ नहीं है। तमाम मुस्लिम नेता हैं ऐसा कहते हैं कि हमें ये उत्तर प्रदेश में डर लगता है, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। तो आखिरकार पूरा देश एक है, पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की और इतने सालों से रह रहे हैं, और जब यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे उनका जन्म हुआ है, तो वो यहीं के सिटीजन है, तो आपको कौन निकाल सकता है? सबसे पहली बात तो ये है, जब आपके पूर्वज यहीं पे हमेशा उनका जन्म हुआ, आप लगातार आपने यहाँ पे पढ़ाई की, आपके सारे दोस्त यार आपके यहाँ पर हैं, तो आपको कौन निकाल सकता है? तो डर वाली बात तो अगर हम आम जनता से जाके पूछेंगे, आम मुस्लिम लोगों से जाके पूछेंगे, तो उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है बिल्कुल डिफरेंट रहती है। अगर हम जितने भी राजनेता हैं, अगर उनके बयान से हम उसको देखें तो उनकी जो प्रतिक्रिया रहती है डिफरेंट रहती है। उनका कहना है हमें किसी बात का डर नहीं है, हम लोग साथ में रहते हैं, व्यापार करते हैं और कई सौ सालों से हम लोग यहाँ पे रहे हैं, ये हमारा देश है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर एक साथ मिलकर चला जाए तो ये देश के विकास के लिए भी बेहतर होगा, भारत के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।